हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कौन सी कंट्री विश्व की वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री है? द आंसर इज बी, आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) ने। ये 163 कंट्रीज में पीस यानी शांति को मेजर करती है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया लाइक सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 126। वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल कंट्रीज है नॉर्वेजियन कंट्रीज, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिया। वही लीस्ट पीसफुल कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, साउथ सुडान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री है जिसने पूर्णतया थिन प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगा दिया है? द आंसर इज डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 2019 में ही थिकर प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स को बैन कर दिया था और अब न्यूजीलैंड ने थिन प्लास्टिक बैग्स को भी बैन कर दिया है। ये बैन लगाया गया है सुपरमार्केट कस्टमर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले थिन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसके अलावा बैन लगाया गया है प्लास्टिक स्ट्रॉज एंड सिल्वरवेयर पे, बट जो मेडिकल यूज की प्लास्टिक स्ट्रॉज और सिल्वरवेयर है उन पे बैन नहीं लगाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। यह एनवायरनमेंट में ना कभी खत्म होता है, ना ही इसे रिसाइकल किया जा सकता है, इसलिए इसके यूज को रोकना बहुत ही जरूरी है। इसके टाइनी पार्टिकल्स सॉइल और वाटरवेज को पोल्यूट करते हैं, ये फूड चेन में एंटर हो जाता है और कैंसर तक कॉज करता है। हर प्लास्टिक आइटम का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। वी कैन यूज दीज ऑल्टरनेटिव्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज आवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की फुल मेंबरशिप मिली है? द आंसर इज सी, ईरान। हाल ही में इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने SCO की वर्चुअल समिट को होस्ट किया था। इस समिट में ईरान को SCO की फुल मेंबरशिप दी गई है। वहीं बेलारूस ने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया है, विच इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग फुल मेंबरशिप इन द SCO। SCO की स्थापना हुई थी 2001 में इन शंघाई, चाइना। इसकी मेंबर कंट्रीज है चाइना, रशिया, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड पाकिस्तान। रैट्स, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, SCO की ही एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसका काम है मेंबर स्टेट्स में इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट और फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री स्टार्टअप 20 इनिशिएटिव को कंटिन्यू करेगी इन द ईयर 2024? द आंसर इज डी, ब्राजील। As we all know, G20 की प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर 2023 इंडिया के पास थी। नेक्स्ट ईयर की प्रेसिडेंसी होगी ब्राजील में। इसी प्रेसिडेंसी के दौरान स्टार्टअप 20 शिखर समिट ऑर्गेनाइज किया गया बाय द स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इन इंडिया। इसे सक्सेसफुली गुड़गांव में कंक्लूड किया गया। दिस टू-डे समिट सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे नए नए इनोवेशंस, कोलैबोरेशंस, नॉलेज शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के बारे में डिस्कस किया गया। उन्हें बूस्ट करने के बारे में प्लानिंग की गई फॉर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में जो ऑफिशियल टॉर्च थी, इट वाज हैंडेड ओवर टू ब्राजील फॉर द नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू किए गए हैं? द आंसर इज डी, गुजरात। पूर्णतया इंडिया में बने इस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का नाम है काकरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, KAPP और KAPP-3। ये 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है और इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। इससे इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ऐसे ही 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की एनुअल रिपोर्ट
ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन से बाहर किया गया है? द आंसर इज डी, इंडिया। किसी भी देश में जब हथियारों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो बच्चों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। दिस रिपोर्ट वॉज रिलेटेड टू दैट ओनली। Initially, India was listed in this report along with countries like Cameroon, Nigeria, Pakistan, etc. Because Indian state Jammu and Kashmir में young boys को ये armed groups और you can say terrorist recruit करते थे, उन्हें बंदी बनाते थे और उनका टेररिज्म में इस्तेमाल करते थे। बट हाल ही में UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इंडियन गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव मेजर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन को अप्रिशिएट किया है। नवंबर 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मेक श्योर किया गया कि यंग बॉयज़ को इन आर्म्ड ग्रुप से दूर रखा जाए। सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है? द आंसर इज बी, वर्ल्ड बैंक। इंडिया में गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस में टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 255 मिलियन US$ का लोन दिया है। टेक्निकल एजुकेशन कवर करती है फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। मीन्स दीज आर द कोर्सेज जिनसे रिलेटेड फील्ड में आपको तुरंत जॉब मिल जाती है। इंडिया में भी वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्शरी एजुकेशन सिस्टम है, बट यहाँ की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स में काफ़ी गैप है। इंडिया में रीजनिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे फील्ड में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है और ये लोन हमें इम्प्रूवमेंट लाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 के रूप में नामित किया गया है? द आंसर इज बी, ललियनजुआला चांगटे। इन्हीं अवार्ड्स में लगातार दूसरी बार वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मनीषा कल्याण को। AIFF स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये इंडिया की नेशनल गवर्निंग फुटबॉल बॉडी है। वहीं पूरे विश्व की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल है फीफा। AIFF इज एफिलिएटेड टू एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है साफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। AIFF के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसे एफिलिएशन मिला था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉसेन डायमंड लीग 2023 का जैवलिन थ्रो इवेंट इनमें से किसने जीता है? द आंसर इज बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एक इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। ही इज द फर्स्ट एशियन एथलीट जिसे ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला इन मेंस जैवलिन थ्रो ड्यूरिंग टोक्यो ओलंपिक्स इन द ईयर 2022। लॉसेन डायमंड लीग खेली गई स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने साफ चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है? द आंसर इज बी, इंडिया। बेंगलुरु के श्री कांतिवीर स्टेडियम में कुवैत को हराकर इंडियन मेन फुटबॉल टीम ने ये इवेंट जीता है। साफ स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये चैंपियनशिप एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे 2 साल में एक बार कराया जाता है। इसमें साउथ एशियन कंट्रीज की नेशनल टीम्स ही खेलती हैं। इस चैंपियनशिप के हाईएस्ट गोल स्कोरर और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने सुनील छेत्री। ही इज द कैप्टन ऑफ बोथ इंडियन सुपर लीग क्लब बेंगलुरु एंड इंडियन नेशनल टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व किया गया? द आंसर इज डी, 3 जुलाई। प्लास्टिक बैग के नुकसान के बारे में हमने हाल ही में जाना। इससे रिलेटेड डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को प्लास्टिक बैग्स के डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स के बारे में बताया जा सके। इन प्लास्टिक बैग्स का बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। हम उन्हें सिर्फ 1 या 2 बार इस्तेमाल करते हैं। ये डिकम्पोज नहीं होती है, हमारे लैंड को पोल्यूट करती है, वाटरवेज को ब्लॉक करती है। आपने देखा होगा कैसे ड्रेनेज और नालियाँ चोक हो जाती है एंड इट पोज अ सीवियर थ्रेट टू मरीन लाइफ। जब ये नदी नालों द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है तो इसकी वजह से समुद्री मछलियां भी मर रही है। इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 लाए गए टू प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स सिंस 1 जुलाई 2022। तो इंडिया में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स कम्प्लीटली बैन है। इन प्लास्टिक आइटम्स में केमिकल एडिटिव्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स होते हैं, हमारी बॉडी में जाकर के कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, इम्यून सिस्टम सप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
So please stop using plastic. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST डे ऑब्जर्व किया जाता है इन इंडिया? द आंसर इज ए 1 जुलाई। 1 जुलाई बिकॉज इस दिन GST को इंडिया में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया था। GST एक इनडायरेक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जिसे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लेवी किया जाता है। इट इज नॉट लेविड ऑन पेट्रोलियम, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड स्टैम्प ड्यूटी। GST के आने से इंडिया में जो तरह तरह के डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्सेस थे लाइक वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको मर्ज कर दिया गया इनटू GST। GST को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था फ्रांस ने। इंडिया में फादर ऑफ GST हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डेट को USA अपना 247th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज सी 4 जुलाई। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन और 13 अमेरिकन कॉलोनीज के बीच शुरू हुई इन द ईयर 1775 एंड सब्सिक्वेंटली 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नाम के डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया। इस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया था थॉमस जेफरसन ने। दिस डॉक्यूमेंट डिक्लेयर्ड American colonies as independent from Britain and outlined the principles of individual rights and self-government in America. Next question, इनमें से किस तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना 68th बैंक डे ऑब्जर्व करता है? द आंसर इज डी 1 जुलाई। 1 जुलाई 1955 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज और रीनेम किया गया था एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है और वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। SBI ने अपना पहला डिजिटल बैंक योनो लॉन्च किया इन द ईयर 2017। SBI का स्लोगन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खरा और SBI के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है? द आंसर इज डी 7 जुलाई। This is different from the chocolate day we celebrate during the Valentine's week. 7 जुलाई 50 में यूरोप में पहली बार चॉकलेट का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसी के एनिवर्सरी के रूप में 2009 से हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ द डे जब चॉकलेट मेकर्स, चॉकलेट की रिच हिस्ट्री, चॉकलेट रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट को ऑनर किया जाता है। एंड वी ऑल्सो सेलिब्रेट बिकॉज इसी दिन की वजह से हमारे जीवन में आज चॉकलेट की मिठास है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।